हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आ जाइए, हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th के एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी के दौर में। जितने भी एमसीक्यूज हैं जो पूछे आते हैं क्लास 12th में, सभी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव पे चर्चा हो रही है। और जरूर वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना है। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए चलते मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चनों को कवर कर चुका था पार्ट 1 में। आज हम लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 का जो भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन पर चर्चाएं चल रही है। चलिए चलते हैं हम लोग आज के 16वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एप्सिलॉन 0 मात्रक है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है? एप्सिलॉन 0 का याद होना चाहिए आप सभी को। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? या तो फैराड मीटर इनवर्स हमने पढ़ाया था पार्ट 2 या 3rd वाले वीडियो में ही जरूर पढ़ाया था कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक फैराड मीटर इनवर्स कहिए या फैराड प्रति मीटर भी कहते हैं, है ना। यानी क्या हो जाएगा राइट आंसर? फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर यहां तक? क्या हो जाएगा? फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कर रही है ना। समतुल्य धारिता कर रही है ना, तो बस माइंड में एक सेटअप याद रखिएगा। बस माइंड में एक सेटअप याद रखिएगा कि जब भी समांतर की बात करेगी ना तो फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। और दो समान धारिता कर रहा है ना, तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। C प्लस C कितना C हो जाएगा? 2C हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। क्लियर यहां तक? दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? इसका 2C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्यान होना चाहिए। प्रकाश तो है, प्रकाश तो है, एक्स किरण भी है और अवरक्त किरण भी है। एक आपका ध्वनि तरंग जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है? तो ध्वनि तरंग नहीं है। और बाकी जो भी है प्रकाश, प्रकाश में आपको दो प्रकार का होता है ना, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो वहीं से क्वेश्चन यहां पर डाला गया है कि किसमें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ध्वनि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? जब भी वोल्ट प्रति मीटर का बात आए ना, तो आप एक कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखिए कहां है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? यहां पर है विद्युत क्षेत्र है। यानी आप E बराबर F/Q होता है ना फॉर्मूला, और F हो गया न्यूटन, क्यू हो गया कूलम, न्यूटन प्रति कूलम कहिए या वोल्ट प्रति मीटर कहिए। इस दोनों का क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। क्लियर है ना यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना कि एक AMU बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर किसके होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, 1.6 गुने 27 kg। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो एक AMU का मान याद रखिएगा -27 में जो होगा ना, -27 में जो भी होगा ना, यानी 1.6 गुना 10 के माइनस 27 kg, 1.6 गुने 10 माइनस 27 kg हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आवेश की बीमा। बउआ आवेश का रहा है Q बराबर होता है IT, I मतलब धारा, धारा का होता है एम्पियर, और T को देखिए क्या सेकंड दिया है? नहीं दिया है, तो T ही रहने दीजिए। क्या हो गया राइट आंसर इसका? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 80 हो जाएगा। क्लियर नहीं यहां तक? 80 हो जाएगा। क्लियर है? 80 हो जाएगा। चलिए आगे चले क्या अब? चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका। याद है ना, दो प्रकार की पट्टिका होती है संधारित्र में, एक को कहते हैं संग्राहक, एक को कहते हैं संघनक, है ना। एक को कहते हैं संग्राहक और दूसरे क्या कहते हैं? संघनक कहते हैं। तो कह रहा है कि दोनों पट्टिका का आवेश का योग कितना होता है?
तो हमेशा याद रखिएगा, एक बताइए तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों जुड़कर क्या बना देगा, शून्य होगा कि नहीं है, शून्य होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों एक प्लस है एक माइनस है दोनों जुड़ जाएगा तो किस में बन जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कि पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो बता दे कि ऑप्शन है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, या कूलॉम प्रति वोल्ट, या कूलॉम मीटर। तो क्या हो जाएगा, तो कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक होता है अक्ष और दूसरा होता है निरक्ष। तो यहां पर कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो जब भी निरक्षीय स्थिति होना तो कॉस को याद रखिए, किसको याद रखना है, कॉस को याद रखना है, यानी 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटे आर क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा निरक्षीय कहे तब, निरक्षीय कहे तब याद रखना आपको। कॉपी कलम भी रखिए, आप नोट भी कर लीजिए ताकि हर एक क्वेश्चन आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। याद है क्या, यही तो है गॉस का नियम, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये राइट आंसर कहां आ रहा है, Q/ε0। यही तो है गॉस का नियम है। गॉस का नियम यही ना कहता है किसी बंद हीरे तल से निकलने वाले कुल विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स का मान 1/ε0 के गुना के बराबर होता है ना आवेश का मान। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद रखिएगा एग्जाम में आपको गॉस का प्रमेय जरूर पूछता है और आपका इनका अनुप्रयोग जो है ना, चाहे वो गोला वाला पूछ दे, चाहे बेलनाकार वाला पूछ दे, और चाहे वो आपको समतल चादर वाला पूछ दे या समतल चालक वाला पूछ दे, पूछना है तो इसे चार में से एक ना एक अनुप्रयोग उसको साथ में देना है, और नहीं दे तो आपको जरूर गॉस का सीधे प्रमेय पूछा जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि +10 माइक्रो कूलॉम एवं -10 माइक्रो कूलॉम दो बिंदु पर आवेश का बिंदु परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो निकाय का कुल विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगा। याद रखिएगा फॉर्मूला किस पर, तो याद होगा क्या 1/4πε0 है ना, और यहाँ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर वाले पे चल जाइएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो ध्यान रखिएगा इसको जब बनाइएगा ना तो -2.25 जूल आ जाएगा। ये सब डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो थोड़ा सा समय लगेगा, और जरूर आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। +10 माइक्रो कूलॉम और -10 माइक्रो कूलॉम आ जाए ना तो आपको एक ही बात याद रखना है, दोनों का फॉर्मूला आपको स्थिर ऊर्जा पे कर है ना, तो CV स्क्वायर वाले पे ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा -2.25 जूल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। कह रहा है कि यदि 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा जो है ना, संचित ऊर्जा का मान कितना है जी, संचित 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁴ फराड। मैंने बोला है कि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, आपको थोड़ा भी चेंजेस हल्का सा भी नहीं करेगा, डायरेक्ट ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना तो डायरेक्ट ही पूछना है इसे। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उसका परिणामी विद्युतीय बल क्या हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा यदि द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना तो परिणामी विद्युतीय बल क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के धातु को 2 गोले A और B रख दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश है और दूसरे पर -Q आवेश
दिया गया है तो क्या होगा कंडीशन में, क्या ए का द्रव्यमान बढ़ेगा या बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिए ए और बी गोला है ना, तो माइनस वाला आवेश किस पे है, बी पर है, दूसरे पर है ना, तो दूसरे वाले का यानी बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माइनस है ना, तो माइनस है तो ऑटोमेटिक दिमाग लगाइए, माइनस है तो वो और लेना चाहेगा, लेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी का द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण है। आवेश का कारण क्या है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी आवेश का कारण होता है ना, इलेक्ट्रॉन के एक कक्षा से दूसरे कक्षा में आने जाने के कारण ही ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कूलॉम बल है। कूलॉम बल कैसा बल है, केंद्रीय बल है, द्वितीय बल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय और द्वितीय बल दोनों है, कौन सा, कूलॉम बल। याद होना चाहिए कूलॉम बल, याद है ना, दो बलों के बीच लग रहा है बल ना, दूरी का, व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और उस पर आवेश E लिया जाए तो यदि वह विरामावस्था में भी वोल्ट विभवांतर होकर गुजरती है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो उसकी ऊर्जा बुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने पढ़ाया भी था कि ऊर्जा का मात्रक होता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर रही है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर रही है, तो उनका जो है लगने वाला बल क्या हो जाएगा। बता दें आपको F बराबर होता है ना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो आवेश की बीच की दूरी दुगुनी कर रही है, बीच की दूरी दुगुनी, ये बट्टा में है ना, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर तो 1 रहेगा, यानी 1 बट्टा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आंसर कहाँ है, चौथाई को ही हम लोग ना 1/4 कहते हैं। चौथाई क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश का प्रावैधुता यानी एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। मुक्त आकाश का है ना, तो आपको एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है ना 8.8543 × -12 फराड मीटर इनवर्स होता है ना, बस आपको यही ध्यान रखना है हमेशा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव, कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ए और बी बिंदु स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय बिंदु है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है, तो बी पर क्या हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी बी पॉइंट का है ना, तो जो ए का मान रहता है ना, जो भी ए का मान रहता है ना, तो ए का मान ई है, तो इसका आधा होता है। और कहाँ, यदि वो प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -E बटे क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा, है ना। क्लियर यहां तक। तो हम लोग मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब आज का वीडियो अभी भी बचे हुए हैं स्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव, तो मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जरूर क्वेश्चन को नोट करते रहिए और एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है ना, धैर्यता से काम लीजिए। आपका हर एक क्वेश्चन जो है इनसे आपको जरूर आएगा, फोड़ के आएगा क्वेश्चन, इसी से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।